दशरथ के नाम की चिट्ठी दशरथ को मिल गई। अब तो राजा दशरथ ने जैसे चिट्ठी खोला और जैसे पढ़ा तो रोने लगे, रोने लगे। अरे भैया बहनों, रोने वाली बात ही नहीं है, काहे रोने लगे? हाँ, काहे रोने लगे? सुंदर भाव आ जाता है यहाँ पर। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे राजा दशरथ ने चिट्ठी पढ़ा तो राजा दशरथ जी रोने लगे। बार बिलोचन और बाचत पाती, अरे पुलक गात भरी आई छाती। राजा दशरथ जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। राजा दशरथ का हृदय गदगद हो गया। राजा दशरथ का रोम रोम आनंद से भर गया। मारे खुशी के आंसू निकल आए। आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक आंसू होते हैं सुख के, एक आंसू होते हैं दुख के। जब तुम पर अधिक दुख होगा तब आंसू निकलेंगे, और जब ज्यादा सुख होगा तब आंसू निकलेंगे। भगवान ने हमारी सुन ली, देखो कितने सुखी हो गए हम। हा? राजा दशरथ को भैया खुशी के आंसू निकल आए। मेरे पुत्र ने मिथिला नगरी में विजय पाली है। अरे जिस धनुआ को कोई हिला नहीं पाता था, उसको मेरे राम ने सहजता से तोड़ दिया है। ये खुशी वाली तो बात ही है। भाई लड़का हमारा हो, नीट की परीक्षा पास कर जाए, डॉक्टर हो जाए, तो खुशी के मारे आंसू निकल आएंगे। मेरा बेटा पहलवानी जीत जाए, नंबर 1 हो जाए उसका प्रथम श्रेणी में, तो हमको खुशी के आंसू निकल आएंगे। राजा दशरथ का बड़ा वाला बेटा भैया धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हो गया है। अब राजा दशरथ की बुद्धि काम नहीं कर रही, इतना खुश हो गए। मिथिला नगर के मंत्रियों से कहने लगे, भैया कहाऊ कुशल दो बारे, 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 भैया कहाऊ कुशल दो बारे। राजा दशरथ कहते हैं मंत्रियों से, भैया कहाऊ कुशल दो बारे। हे भैया, अरे कुशल कहो, मेरे बारे राजकुमार कैसे हैं? मंत्री बोले, महाराज वो ठीक हैं। तो राजा दशरथ कहने लगे, ठीक हैं? तुमने देखा है? तुमनी के निजे नयन निहारे, तुमनी के निजे नयन निहारे, तुमनी के निजे नयन निहारे। अरे भैया कहब कुशल दो बारे, भैया कहब कुशल दो बारे, भैया कहब कुशल दो बारे, तुमनी के निजे नयन निहारे, तुमनी के निजे नयन निहारे, तुमनी के निजे नयन निहारे। राजा दशरथ कह रहे हैं, भैया मेरे बारे राजकुमार कुशल से हैं। मंत्री बोले, हाँ महाराज बहुत कुशल से। अच्छा तुमने देखा है? मंत्री बोले, महाराज देखने की क्या बात कर रहे हो? आपके पुत्रों को जिसने एक बार देख लिया है वो दूसरे को देखना नहीं पसंद करेगा। आपके पुत्रों का नाम जिसने एक बार ले लिया है ना, वो मुंह दूसरे का नाम लेना नहीं पसंद करेगा। महाराज वो सब कुशल मंगल हैं, बहुत कुशल हैं। अब राजा दशरथ कह रहे हैं, भैया जब से मेरे बारे राजकुमार गए, आज उनका हाल चाल मिला है, आज उनका समाचार मिला है। ए भैया
महाराज दशरथ कह रहे भैया हमारे दोनों पुत्रों के साथ में एक ऋषि रहते हैं, बाबा जी हैं। मेरे पुत्र जानते हो कैसे हैं? एक सांवरा है, एक गोरा है, दोनों के हाथों में धनुष बाण है छोटे छोटे। मंत्री बोले वह हैं महाराज। हाँ हाँ वह हैं, हम देखे। अच्छा तो तुमनी के निज नयन निहारे, अपने आंखों से देखे हो? मिथिला के मंत्री बोले हाँ महाराज हमने देखा। महाराज अच्छा अब हमको आज्ञा दीजिए, हम चलें, जल्दी आ जाना बारात लेकर के। दशरथ ने कहा थोड़ा रुक जाओ, विदाई तो ले लो, न्योता लाए हो। हाँ? आदेश दिया कि भैया मिथिला नगर के दूतों को कुछ विदाई दी जाए, और राजाओं के वहां की विदाई 1 रुपया मिल जाए तो जिंदगी सफल हुई जी। हमारे वहां कोई न्योता लेकर के आता है तो 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया ऐसे देते हैं विदाई। और राजाओं के वहां का 1 रुपया मिल जाए तो सोने का होगा या चांदी का होगा। आज भैया जैसे राजा दशरथ ने आदेश दिया कि मिथिला नगर के दूतों को विदाई दी जाए, भर भर करके थाल आने लगे, भर भर करके थाल आने लगे, हीरे जवाहरात आदि आदि आने लगे, आभूषण आने लगे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है जो राजा दशरथ ने मिथिला नगर के दूतों को विदाई दी, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए की थी, वो आज कत्ती हुई। मिथिला नगर के दूतों ने विदाई तो ले लिया, विदाई लेने के बाद मिथिला नगर के दूतों ने मस्तक में लगाया और वापस कर दिया। राजा दशरथ ने कहा भैया वापस काहे कर दिए, ले लो। मिथिला नगर के दूतों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, महाराज हमको क्षमा कर दो, यहाँ का तो तिनका नहीं चाहिए हमको। दशरथ ने कहा क्यों, ऐसा काहे है? तो मिथिला नगर के दूतों ने कहा महाराज ये अयोध्या जो है ना, ये हमारी बिटिया सीता की ससुराल है, यहाँ का तिनका नहीं चाहिए हमको महाराज। अच्छा महाराज मैं जा रहा हूँ, जल्दी आ जाना बारात लेकर के। मिथिला नगर के दूत तो प्रस्थान कर गए। इधर भगवान प्रभु श्री राम के पूज्य पिता अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए, कहने लगे गुरुदेव, बोले क्षत्रिय समाज में राघव ने रवि कुल की ज्योति जलाई है, यश और विजय के साथ साथ और सीता सी दुल्हन पाई है। गुरुदेव हो चुका क्षत्रिय चित्त विधान, अब लोक रीति करने चलिए, गुरुवर सीता वर बरणी से अरे रघुबर पर को बरने चलिए। सीता ने वरण कर लिया है, जो जनक दुलारी हैं, जनक नंदनी हैं। अरे क्षत्रियोचित विधि से राम का ब्याह गुरुदेव संपन्न हो गया है, लेकिन अब यह न्योता आया है तो लोक रीति करने चलना है भगवान, लोक रीति बारात लेकर के चलना है। उसी समय भैया भरत जी आ गए, वहां शत्रुघ्न जी आ गए। अब कहने लगे पिताजी आज मैं देख रहा हूं कि अयोध्या नगरी फूली नहीं समाती है, क्या हुआ, ऐसा क्या समाचार आया है?
जो आज मैं देख रहा हूं घर घर में आनंद हो रहा है, घर घर में पिताजी खुशियां मनाई जाती हैं, क्या हुआ? ये चिट्ठी कहां से आई है? महाराज दशरथ ने कहा ये चिट्ठी नहीं है, परीक्षा फल है, रिजल्ट है, प्रमाण पत्र है। भरत ने कहा कैसा प्रमाण पत्र? महाराज दशरथ कहने लगे बेटा, अरे तुम्हारा भाई राम जो है ना, वो धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हो गया है मिथिला नगरी में। भरत ने कहा मेरे भैया राम की चिट्ठी आई है। अरे पिताजी वो कैसे हैं? वो मेरा भैया लक्ष्मण कैसा है? उनको हमारी याद आती है कि नहीं आती है? वो कब आएंगे? लिखा है इसमें। दशरथ ने कहा अब आएंगे नहीं। भरत ने कहा क्यों नहीं आएंगे? दशरथ ने कहा कि बंध गए हैं, बंध। भरत ने कहा दुनिया में कौन ऐसी शक्ति पैदा हो गई जिसने मेरे भैया राम को बांध लिया है? दशरथ ने कहा वो तो एक ही शक्ति है, प्रेम रूपी शक्ति। बंधन में बंधेगा यदि भगवान तो प्रेम रूपी बंधन में, प्रेम रूपी डोरी में, और किसी बंधन में बंधने वाला नहीं भगवान। सोचो तुम खरीद ली हम रुपया वाले हन तो खरीदने से भगवान नहीं मिलेगा। तुम सोचो कि हम रूपवान हन तो राम जी हमारे प्रसन्न हो जाएं, मोहित हो जाएं, मोहित होने वाले नहीं हैं। भगवान कहता है भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अरे सबरी कौन रूपवान थी? अरे वो केवट कौन रूपवान था? अरे कुब्जा भैया कौन सुंदर थी जिसको मेरे प्रभु ने अपनी कृपा प्रदान की? महाराज जटायु क्या था? गिद्ध था, मांस खाता था, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम ने सदगति उसकी बना दी, गति बना दी। अपने हाथों से दाह संस्कार किया मेरे राम ने। भगवान तो केवल भाव का भूखा है। दशरथ ने कहा बेटा न्योता आया है, भगवान तुम्हारे भैया राम का ब्याह हो गया है। अच्छा तो खुशी का समय है ना, भैया का ब्याह हो गया, बारात लेकर के चलना है। गुरु जी से पूछा गया कब चले बारात गुरुदेव? तो बारात का तैयारी हो गई कि कल सवेरे भगवान की बारात मिथिला नगरी को प्रस्थान करेगी। इंतजाम होने लगा, हाथी घोड़े रथ चतुरंगी सेना सजाई जाने लगी, ऊंट सजाए जाने लगे, पालकी सजाई जाने लगी। सब कहीं आदेश हो गया कि कल सवेरे राम की बारात अयोध्या नगरी से मिथिला नगर को प्रस्थान करेगी, सब लोग चलो। रात भर इंतजाम हुआ, सवेरा हुआ, और सब भैया इंतजाम के साथ साथ में, सजावट के साथ साथ एक बहुत सुंदर रथ सजाया गया है जिस पर 2 सिंहासन हैं। एक बड़ा सिंहासन है जो राजा दशरथ का, उससे बड़ा सिंहासन है सबसे ऊंचे स्थान पर जो ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ मुनि का। सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हैं वशिष्ठ मुनि, उसके नीचे अयोध्यापति महाराज दशरथ, और फिर रथवान। तो इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। आज भैया सवेरे भगवान राम की बारात अयोध्या नगरी से मिथिला नगर को प्रस्थान कर रही है। तो कैसे प्रस्थान करती है? गणेश भगवान का आवाहन किया गया। गणेश भगवान का आवाहन किया गया।
कुल देवता का आवाहन किया गया। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। बोले गणेश भगवान की, रंगनाथ महाराज की, अयोध्या नाथ की। भगवान की बारात चल पड़ी। तो कवि वर्णन करता है भगवान की बारात कैसे चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अरे मिथिला चली भैया, मिथिला चली। मिथिला चली भैया, मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय हो। तो कैसे जा रही भगवान की बारात? हाथी घोड़ा रथ और पालकी। हाथी घोड़ा रथ और पालकी। हाथी घोड़ा रथ और पालकी। हाथी घोड़ा, अरे हाथी पर जा रहे हैं बाराती लोग। अरे भैया घोड़ों पर जा रहे हैं बाराती लोग, ऊंटों पर जा रहे हैं भैया, पालकी में जा रहे हैं। हाथी घोड़ा रथ और पालकी। हाथी घोड़ा रथ और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवधि जात, अयोध्या वाले चढ़ी चढ़ी अवधि जात अवध से मिथिला चली भैया। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय हो। भगवान की बारात जा रही है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं अजब बारात। बारातों कोई अजब होती है भैया, लेकिन जैसी बारात भगवान की है ऐसी बारात किसी की नहीं है। बोले खासियत क्या है? जिस बारात में दुल्हा ना हो बारात का है कि भगवान तो बैठे हैं ससुराल में एडवांस में, और बाराती लोग पीछे से जा रहे हैं। तो रास्ते में जब बारात जा रही है तो जो गांव पड़ते हैं रास्ते में, वहां के लोगों ने भाई सुना कि बारात आ रही है, तो पता लगाया किसकी बारात है, तो कहा राम जी की बारात। तो बोले अरे वाह भाई, राम जी वैसे बड़े सुंदर हैं, आज तो बने होंगे दूल्हा, तो चलो दर्शन किया जाए, तो और सुंदर लग रहे होंगे। तो गांव वाले आ गए, आगे वाले बारातियों को रोका, भैया रुको। तो बाराती रुक गए। बोले क्या बात है भैया? तो कहा दुल्हा कहाँ है ये बताओ। अब दुल्हा है नहीं तो बताओ का कहाँ है। तो आगे वाले बाराती लोग ने कहा लोगों से कि भैया दुल्हा पीछे आ रहा है। कहा वारे बारात, दुल्हा की जीप तो आगे न आगे चलती है, ये कैसी, ये नियम कैसा है कि यहाँ दुल्हा पीछे आ रहा है? चलो भैया तो पीछे आ रहा है तो तुम लोग जाओ, हम दर्शन कर लेंगे दुल्हा का। आगे बाराती सब निकल गए, पीछे वाले बचे कुछ बाराती। गांव वालों ने रोका, भैया रुको रुको। रुक गए, क्या बात है? गांव वालों ने कहा दुल्हा कहाँ है?
पीछे वाले बाराती सोचने लगे हमसे काहे पूछ रहे हैं, दुल्हा तो आगे न आगे होता है। तो पीछे वाले बारातियों ने कहा आगे वालों से पूछा भैया, तो गांव वालों ने कहा हाँ पूछा, तो क्या कहा? तो गांव वालों ने कहा आगे वालों ने कहा था दुल्हा पीछे आ रहा है। पीछे वाले बाराती बोले भाई बड़े आगे वाले होशियार हैं बाराती, दुल्हा है नहीं तो हम पर थोप दिया, तो हम हूं तुमसे कम नहीं है। तो पीछे वाले बाराती बोले लोगों से भैया देखो भीड़ भाड़ ज्यादा है बारात में। लोगों ने कहा हाँ भाई भीड़ भाड़ तो है, ये राम जी की बारात है, कहा है पूछना। तो कहा भीड़ भाड़ ज्यादा है, दुल्हा बीच में निकलेगा भैया, तुम जाने नहीं पायो। ये नियम है, भगवान की बारात ऐसे जा रही है। जब भगवान की बारात जा रही थी तो सगुन हो रहा था कैसा? बारात के दाहिनी ओर सुंदर खेत है जिसमें कौवा सबको दर्शन दे रहा है। कौवा, कौवा का शुभ सूचक है, दर्शनार्थी है कौवा। सवेरे सवेरे हमारे तुम्हारे घर पर कौवा बोले ला गई यदि तो लगता है सगुन कर रहा है कौवा। तो हम हो तुम पूछते कहाँ हो, बहुत बोल रहे हो, कोई अवैया है कहाँ जो? हाँ? लगता है किसी के आने का संदेशा दे रहा है हमको सवेरे सवेरे कौवा। ये सगुन है। भगवान के बारातियों को कौवा का दर्शन हो रहा है। दाहिने काग सुखे तो सुहावा, दाहिने काग सुखे तो सुहावा, दाहिने काग सुखे तो सुहावा, दाहिने काग सुखे तो सुहावा भैया, दाहिने काग सुखे तो सुहावा भैया, दाहिने काग सुखे तो सुहावा भैया। नकुल दरस सब काहू न पावा, नकुल दरस सब काहू न पावा। नकुल दरस सब काहू पावा, हाँ लोवा फिरी फिरी तरस दिखावा, लोवा फिरी फिरी तरस दिखावा, लोवा फिरी फिरी सुरभि सना मुख शिशु ही पियावा, सुरभि सना मुख शिशु ही पियावा। अरे सुरभि सना मुख शिशु ही पियावा। बोले दाहिन काग सुखे तो सुहावा, और नकुल दरस सब काहू न पावा। नकुल माने नेवला, ये नेवला बारातियों के आगे आगे जा रहा है जो सबको दर्शन दे रहा है मुड़ मुड़ करके। इतना ही नहीं, लोवा फिरी फिरी, लोवा माने लोमड़ी यानी लोखरी, ये दर्शन दे रही है। लोवा फिरी फिरी दरसु दिखावा, असुर भी सना मुख शिशु ही पियावा। सुरभि माने गौ माता, ये गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दर्शन दे रही है बारातियों को। इतना ही नहीं, श्यामा चिड़ैया देखा है? श्यामा चिड़ैया पीली होती है चिड़िया, पीली पीली, वो दर्शन दे रही है। इतना ही नहीं भैया, सफेद चिल्हरिया देखे हो? वो दर्शन दे रही है, सफेद चिल्हरिया वो दर्शन दे रही है। दही मछली का दर्शन हो रहा है। अरे सुहागन माताएं अपने गोद में पुत्रों को लिए हुए बारातियों को दर्शन दे रही हैं। इतना ही नहीं, दो ब्राह्मण हाथों में पुस्तक लिए हुए भैया बारातियों को दर्शन दे रहे हैं। ये सगुन हो रहा है, भगवान की बारात जा रही है। तो बना दिए थे जनक ने अरे बीच बीच बरबास, और जाती थी करती हुई वहीं बारात निकास। राजा जनक ने रास्ते रास्ते में बारात के रुकने का प्रबंध कर दिया है। क्यों?
भोजन का प्रबंध कर दिया है, जलपान का प्रबंध कर दिया है कि बाराती लोग हमारे दूर से आ रहे हैं, अरे इनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, कहाँ रुकेंगे, कहाँ विश्राम करेंगे। इसलिए राजा श्री जनक राज ने रास्ते रास्ते में रुकने का प्रबंध कर दिया है। भैया पड़ाव डाल दिया है कि यहाँ रुको, इंतजाम सब कर दिया है। जिसको निकास करते हुए भगवान की बारात मिथिला नगर की तरफ पहुंच रही है। मिथिला नगर में बारात पहुंचने का जब योग हुआ तो मिथिला नगर में समाचार पहुंच गया कि भगवान की बारात आ गई गांव के बाहर। प्रत्येक भैया बाराती का स्वागत हुआ, प्रत्येक बाराती का स्वागत किया गया। तो प्रत्येक भैया बाराती का बड़े आनंद के साथ में स्वागत हुआ। और मिथिला नगर के लोगों ने कहा भैया बारात घर में चलो, रुको चले। तो बारात घर में आ गए। बारात घर कैसा है? स्वर्गलोक से भी सुंदर बारात घर। अरे भैया बहनों, ये हम तुम कहते हैं कि हमको स्वर्गलोक मिले, स्वर्गलोक मिले, लेकिन स्वर्गलोक के देवता भैया मनुष्य का रूप धारण करके बाराती बन करके अब मिथिला नगर में जनवासे का आनंद लेने के लिए आ गए भगवान की बारात में। देखा बारातियों ने जनवासा, वारे बारात घर इतना सुंदर है बारात घर। और 21 मुद्राओं का दान हमारे भैया राम सिंह जी के द्वारा मुनवापुरवा निवासी भगवान के पावन चरणों में समर्पण हुआ है। प्रभु जी लाखों की पूर्ति करें। इनके और इनके सब परिवार के लिए भगवान से मंगलमय प्रार्थना करता हूँ। धर्म मंच से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद है। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो। आज भगवान की बारात रुक गई बारात घर में। बारातियों ने बारात घर देखा तो क्या हुआ? देखा जनेत ने जनवासा, अरे परिमार्जित परम सुसज्जित है। भैया बहना परिमार्जित परम सुसज्जित है। अरे जिसकी सुंदरता के आगे, जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। सूर्य दृश्य देखो, सुरपुर का चैन विसर्जन कर। अरे कितने ही सूर्य दृश्य देखो, सुरपुर का चैन विसर्जन कर। जनवास का सुख लेने को आ गए बाराती बन बन कर। आज भगवान की बारात मिथिला नगरी के बारात घर में रुक गई तो
बारात जब रुक जाती है तो सबसे पहले बारातियों को नाश्ता करवाया जाता है। नाश्ता, बड़े बड़े रसगुल्ला, बड़े बड़े छेना, ये नाश्ता में बारातियों को दिया जाता है। लेकिन जैसा नाश्ता राम जी की बारातियों को मिला, वैसा नाश्ता करवाए दो आज तो बिहावी नहीं हुई, बारात वापस लौट जाएगी। हाँ, गारंटी है। बोले क्या नाश्ता करवाया गया भैया? जानते, दही में भिगोए चूरा। ये कैसे लगते हैं? खाया है किसी ने? खाया? स्वाद मिला? राम जी के बारातियों को दही में भिगोए चूरा खिलाया गया नाश्ता में। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सम्मान हुआ, बारात रुक गई। भगवान राम ने सुना जो अपने गुरु के साथ में रुक रहे मिथिला नगर में, महलों में, उन्होंने सुना बारात आई हमारे वहां से, हमारे पिताजी आए हैं, हमारे भाई आए हैं, हमारे गुरुदेव आए हैं, हमारे मित्र आए हैं। मिलने की जिज्ञासा प्रकट हुई भगवान राम के हृदय में कि अपनों से कितनी जल्दी मिलूं। लेकिन अपने गुरुदेव से नहीं कह सकते हमको ले चलो हमारे पिता के पास, क्यों कह दें? जब राम जी का हाथ राजा दशरथ ने विश्वामित्र के हाथ में दिया था, उस समय महाराज अयोध्यापति दशरथ ने कहा था, गुरुदेव आज से मेरे पुत्रों के सर्वस्व आप हो, कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देवः। गुरुदेव आज से मेरे पुत्रों के सब कुछ आप हो। तो जब गुरु जी सब कुछ हैं तो कैसे कह दे राम जी कि हमको ले चलो हमारे पिता के पास? नहीं कहा। लेकिन जो सदगुरु होता है तो मन की बात जान जाता है। महाराज विश्वामित्र जी राम के हृदय की बात जान गए, राम के हृदय की इच्छा जान गए, तो राम जी से कहा, राम चलो हम तुमको तुम्हारे पिता से मिलावा लावें, चल करके चलो। जिस प्रकार से लग्न में रवि और मंगल देवता आते हैं भगवान बृहस्पति के साथ में, उसी प्रकार से आज विश्वामित्र भगवान बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु, और राम लक्ष्मण रवि मंगल देवता हैं जो आज बारात घर में आ रहे हैं। बारात घर में आए, एक दूसरे से सादर मिले, भेंटे, बड़ा आनंद आया। राजा दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आप आ गए हो तब अपनी संपत्ति अपने हाथ में संभालो, अपने पुत्रों का हाथ अपने हाथ में ले लो। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव कैसी बात कह रहे हो? मैं यहां अपने पुत्रों का हाथ लेने हाथ में नहीं आया हूं। आपने बुलाया और हम चले आए, जहां पर हमारा तुम्हारा लेना देना हुआ था वहीं पर होगा महाराज, यहां कुछ नहीं। जहां पर मेरे पुत्रों का हाथ आपने पकड़ा था वहीं पर छोड़ देना, लेकिन मिथिला नगरी में नहीं, अयोध्या की राजसभा में। कौशल की राजसभा में ही और निपटेगा यह लेना भगवन, और जिस जगह हाथ पकड़ा इनका बस वहीं छोड़ देना भगवन। कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से भैया सारा दिन बीत गया, कुछ दिन शेष बचा।
आगहन का महीना है, पंचमी तिथि है, मंगलवार दिन है। भगवान का ब्याह किस दिन में हुआ? अगहन महीने में मंगलवार दिन, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। सारा दिन बीत गया, कुछ दिन शेष बचा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमको दक्षिणा दे तो दूल्हे को तैयार करें, क्योंकि माताएं यदि होती हमारी वहां तो जल्दी दूल्हे राजा तैयार हो जाते। जल्दी करो, इनको जल्दी रहती, जल्दी जाओ, जल्दी पतो हो आ जाए। वहां माताएं नहीं हैं, वहां पर बाराती लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, गायक लोग हैं। महाराज अयोध्यापति दशरथ ने दक्षिणा दिया, सब ब्राह्मणों को मुंह मांगा। ब्राह्मणों ने दूल्हे राजा को तैयार कर दिया, एड़ी से चोटी तक दूल्हे राजा को सजा दिया। अब राम जी तो दूल्हा बन गए, दूल्हे के साथ में बॉडीगार्ड एक होता है, जानते हो कौन? सहबलवा। अच्छा, सहबाला क्यों होता है दूल्हे के साथ में? लिखा है सहबाला, साथ में बोलने वाला। जब दूल्हा बनता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि दूल्हे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अब तो सब चलता है, अब तो दूल्हे को बोलते हैं, सहबलवा सब लगे रखे रहते हैं। अब जो काम करते हैं दूल्हे राजा करते हैं। ये आगमन की रीति है, ये पुरानी रीति है कि दूल्हे के साथ में सहबाला इसीलिए होता था कि यदि तुम किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न दूल्हे से करते हो तो उसका उत्तर दूल्हा नहीं, दूल्हे के साथ में सहबाला देगा तुमको। दूल्हा नहीं बोलेगा, जो पूछना हो दूल्हे से पूछो, लेकिन उसका उत्तर सहबाला देगा। इसीलिए सहबाला है, साथ में बोलने वाला। लक्ष्मण जी को बना दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी की जोड़ी है, तो लक्ष्मण को सहबाला बनाओ। और लक्ष्मण जी 73 भी हैं, तो लक्ष्मण जी सहबाला बन गए, राम जी दूल्हा बन गए। और दूल्हा जब बन जाता है तो कहां जाता है? पहले खेत की रीति अदा करने। राम जी खेत की रीति अदा करने लगे तो वहां पर मंगल गीत भी होते हैं। ये माताएं बहनें हमारी मंगल गीत गाती हैं तुरंत, हाँ, देर नहीं लगता। लेकिन वहां राम जी की बारात में माताएं तो है नहीं, वहां बाराती हैं तो गायक लोग हैं। गायक लोग भैया गीत गाने लगे। क्या विधि पूर्वक होने लगी, अरे जब ही खेत की रीत, तो गायक गण गाने लगे, शुभ अवसर पर गीत। क्या कि राम बने हैं दूल्हा लखन से, बाला बने मोरे राम। राम बने हैं दूल्हा लखन से, बाला बने मेरे राम। राम बने हैं दूल्हा लखन से, बाला बने मेरे राम। राम बना के कंगना सोहे, राम बना के कंगना सोहे, कंगना सोहे भैया, कंगना सोहे, कंगना सोहे भैया, कंगना सोहे। और कंगना कैसा है? कंगना में जड़े हीरा, लाल लखन सहे बाला बने मोरे राम। राम बने हैं दूल्हा लखन से, बाला बने मेरे राम। राम बना के जामा सोहे, राम बना के जामा सोहे, जामा सोहे भैया,
लखन सहबाला बने मोरे राम। बने हैं दूल्हा लखन सहबाला बने मेरे राम। राम बने हैं दूल्हा लखन सहबाला बने मेरे राम। राम बना के पटका सोहे, राम बना के पटका सोहे। ये पटका क्या है जानते? फ्याटा कंधावर है। राम बना के पटका सोहे, राम बना के पटका सोहे। और भैया बहना, अरे पटका में जड़े हीरा लाल लखन सहबाला बने मोरे राम। राम बने हैं दूल्हा लखन सहबाला बने मेरे राम। राम बने हैं दूल्हा लखन सहबाला बने मेरे राम। राम बना के सेहरा सोहे, राम बना के सेहरा सोहे। ये सेहरा क्या होता है? जब दूल्हा सेहरा डालता है तो उसका मुख जो है बंद हो जाता है, मूंद जाता है, क्योंकि झालरें, फूलों जैसी झालरें सेहरा। राम बना के सेहरा सोहे, राम बना के सेहरा सोहे। सेहरा में जड़े हीरा लाल लखन सहबाला बने मोरे राम। राम बना के मोरा सोहे, राम बना के मोरा सोहे। मोरा सोहे भैया मोरा सोहे। मोरा सोहे भैया मोरा सोहे। अरे मोरा में जड़े हीरा लाल लखन सहबाला बने मोरे राम। राम बने हैं दूल्हा लखन सहबाला बने मोरे राम। राम बने हैं दूल्हा लखन सहबाला बने मेरे राम। इस प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम ने खेत की रीति अदा की। और जब खेत की रीति अदा की, उसके बाद में भगवान राम अपने बरातियों के साथ में, अपने साथियों के साथ में पहुंचे कहां? राजद्वार पर। सबको आनंद मंगल प्रदान करते हुए मिथिला नगर के वासियों को, सबको दर्शन देते हुए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पहुंच गए राजद्वार पर। इस प्रकार देते हुए सबको मोद अपार, आ पहुंची बारात वो राजमहल के द्वार। भगवान मिथिला नगर के राजद्वार पर आ गए, जहां पर आरती की रीति हुई। जब दूल्हा द्वार पर आता है ना, तो क्या होता है? दूल्हे की सास अपनी सखियों के साथ में आती हैं तो अपने दामाद की आरती उतारती हैं और सखियां मंगल गीत गाती हैं। सुने ना मैया, सोने की थाल में आरती लेकर के आई अपने दामाद राम की आरती उतारने के लिए। और सखियां जो मैया सुनैना की है ना,
उन्होंने जब दूल्हे राजा को देखा तो सुनैना मैया से कहने लगी, मैया नैन अपने ठीक रखो। सुनैना कहने लगी, का है? बोले नैनन में का हो गया है हमारे? तो सखियां कहने लगी कि दामाद तुम्हारा इतना सुंदर है, अरे कहीं तुम्हारे नजर तुम्हारे दामाद को ना लग जाए, इसलिए नैन अपने ठीक से रखना। अरे सखियों, जितनी लोग यहाँ पर बैठी हो, जितनी लोग यहाँ पर आई हो, सब लोग अपने अपने नैन सही रखना। अरे कोई दूल्हे राजा को नजर ना मार देना। दूल्हा बड़ा सुंदर है, लेकिन सबके नजर लगी सुने हुई हो कि उनके नजर लाग गए, फलाने के लाग गए, धमाके के नजर लाग गए। का अभी तक का यूं सुने हो दूल्हा के लाग गए नजर? कोई सुने हो? नहीं सुने हुई हो, क्योंकि माताएं हमारी बहुत होशियार हैं। दूल्हे की आंख में लगा देती हैं ये काजल, जिससे जो वार जुहार हो कजरे पर हो जाए, इसलिए दूल्हे को नजर नहीं लगती ना। सखियां कहने लगी, माता सुनैना आरती उतारने लगी और सखियां गीत गाते हैं क्या? विधि पूर्वक होने लगी जब ही द्वार पर रीत, तो गाने लगी सुहागने शुभ अवसर पर गीत। गीत गाने लगी सखियां क्या? अरे ना कोई डारो, ना कोई डारो, बहनों सखियों, ना कोई डारो, अरे ना कोई डारो, बने पर टनवा, 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 ना कोई डारो, ना कोई डारो, ना कोई डारो, कोई डारो हो, ना कोई डारो, बने पर टनवा, ना कोई डारो, बने पर टनवा, ना कोई डारो। अरे बहनों, अरे सखियों देखो तो दूल्हा कितना सुंदर है। राम जी के नैनन में कजरा सोहे, राम जी के नयनन में कजरा सोहे, कजरा सोहे, हाँ कजरा सोहे, कजरा सोहे, हाँ कजरा सोहे, राम जी के नैनन में अरे कजरा सोहे, सखियन सहित निहार, अरे सखियन सहित निहार, बने पर टनवा, ना कोई डारो, बने पर टनवा, ना कोई डारो, बने पर टनवा, ना कोई डारो, ये दूल्हा बड़ा सुंदर है। ये मिथिला नगरी धन्य हो गई, यहाँ के लोग धन्य हो गए। धन्य राजा अवध, धन्य राजा जनकपुरवासी, धन्य राजा जनकपुरवासी, 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 धन्य राजा जनकपुरवासी, राजा जनकपुरवासी,
दुल्हा है बारो, बड़ा सुंदर दूल्हा है, बड़ा छोटा दूल्हा है। अस दुल्हा है बारो, बने पर टनवा ना कोई डारो, बने पर टनवा ना कोई डारो बने पर टनवा, ना कोई डारो, ना कोई डारे हो, ना कोई डारो, ना कोई डारो, ना कोई डारो, बने पर टनवा ना कोई डारो, बने पर टनवा ना कोई डारो बने पर टनवा, ना कोई डारो। सीता माँ तू सुने ना रानी, सीता मात सुने ना रानी, सुने ना रानी, सुने ना रानी, ना रानी सुने ना रानी, सीता माँ तू सुने ना रानी, सीता मात सुने ना रानी, अपने नयन संभारो, बने पर टनवा ना कोई डारो, बने पर टनवा। ना कोई डारो जय हो। ना कोई डार। सखियों ने मंगल गीत गाया। मैया सुनैना ने अपने दामाद श्री राम की आरती उतारी। आरती उतारने के बाद सुनैना मैया कहने लगी, भैया अब चलो मड़े के नीचे जहां पर बिहाव होना है तुम्हारा। भगवान राम अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ में मंडप के नीचे पधारे, जहां पर केले के खंभे गड़े हुए हैं, मंडप बना हुआ है। उन केले के खंभों पर मड़ियों की झालरें पड़ी हुई हैं, जो नक्षत्रों की भांति जगमगा रही हैं। बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही वैभव मिथिला नगरी में छाया हुआ है। मंडप के नीचे भगवान विराजमान हो गए। अयोध्या के बरातियों ने जब भैया मंडप की शोभा देखी तो सबके भैया नयन तृप्त हो गए। नयन शोभा मंडप की देखो देखो, और थक गए नृपाल अयोध्या के, सत्कारों से मिथिलेश्वर के, छक गए नृपाल अयोध्या के। आखिर में राजा दशरथ ने कह ही दिया कि समधी जी, अरे आपने इतना सम्मान किया है हमारा, इतना मान किया है हमारा, इतना आदर किया है हमारा, लगता है आपने हमको खरीद लिया है, हम तुम्हारे हो गए। ये भाव, ये प्रेम ऐसी चीज है जिसमें भैया, जिसमें आज महाराज अयोध्यापति दशरथ जी बंध गए। इतना मान सम्मान किया मिथिला नगर के राजा महाराज सिरध्वज जनक राज ने। मड़े के नीचे बैठे हैं तो समुद्वार हुआ। समुद्वार, समुद्वार मतलब समधी समधी का मिलन। बिटिया का बाप लड़के का बाप आपस में गले मिलता है। बोले कहां? मंडप के नीचे। तो कहीं का नियम है कि मंडप के नीचे कि पहले ही समुद्वार हो जाता है। हमारे तुम्हारे वहां का नियम है सवेरे समुद्वार होते मड़वा हलावा जाते है? आजकल किसी का समुद्वार नहीं होता है। आजकल किसी का हृदय हृदय से नहीं मिलता है। आजकल हृदय से मिलता पैसे से। गड्डी खूब हन के दे पाओ तो समुद्वार बढ़िया भवा। गड्डी नहीं दे पायो तो समुद्वार बढ़िया नहीं हुई। हा? दुनिया चाहत की नहीं है, दुनिया लालच की भूखी है। समुद्वार हुआ। महाराज दशरथ मिथिलापति जनक आपस में गले मिलते हैं मंडप के नीचे। ये दोनों राजा साधारण नहीं भैया बहनों। हाँ, यदि राजा दशरथ के वहां जगत पिता का प्राकट्य हुआ है ना, तो
राजा जनक जी के वहां जगत की माता का प्राकट्य हुआ है। दोनों राजा बराबर में हैं। बोले समधि समधि का मिलन देख, उपमा की देवी थकती थी। वहां का वर्णन शेष और शारदा नहीं कर सकते। बोले समधि समधि का मिलन देख, अरे उपमा की देवी थकती थी। बस एक एक का उत्तर था, लेखनी यही लिख सकती थी। दोनों राजा मामूली नहीं है, दोनों राजा साधारण नहीं है भैया, बराबर में है। समुद्वार हुआ, समुद्वार होने के बाद में लगन आई। लगन, लगन क्या है? लगन तो बिटिया वाले ले जाते हैं बेटे के वहां, जिसको लगन कहते हैं। लेकिन बिटिया के वहां बेटे वाले भी लगन लाते हैं। वो कब चढ़ती है लगन? जब बिटिया मड़ई के नीचे बैठी होती है तो बिटिया का ससुर बेटे का बाप अपनी पतोह का भरता है कोंच। उसमें रुपया, आभूषण, वस्त्र, भैया मिठाई आदि आदि भरे जाते हैं कोंच में, जिसको कहते हैं लगन। सीता मैया मंडप के नीचे विराजमान है। अयोध्यापति महाराज दशरथ अपनी वधू सीता का कोंच भैया भरते हैं, यानी लगन चढ़ाते हैं। सखियां गीत गाने लगी। सुबह अवसर पर लगून आई मोरे अंगना, रघुनंदन फूले न समा। लगून आई मोरे अंगना, रघुनंदन फूले न समा। हमारे भैया डॉक्टर दुर्गा प्रसाद कश्यप जी के द्वारा प्रभु के श्री चरणों में 211 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में हुआ है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है भैया को। सुखी रहें, संपन्न रहें, बहुत बहुत साधुवाद है। लगून आई मोरे अंगना, रघुनंदन फूले न समा। सज गए, दादी सज गई सबई बारात हो। बाबा सज गए, दादी सज गई सबई बारात हो। रघुनंदन तो ऐसे सज गए, कैसे? जैसे श्री भगवान। लगून आई हरे हरे, लगून आई मोरे अंगना, रघुनंदन फूले न समा। अरे भैया सज गए, भाभी सज गई सबई बारात हो। भैया सज गए, भाभी सज गई
सज के, भाभी सज गई सबई बारात हो। भैया सज गए, भाभी सज गए सबई बारात हो। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगुन आई हरे हरे, लगुन आई हरे हरे, लगुन आई मोरे अगना। रघुनंदन भूले न समा। मोरे अंगना लगन कार्यक्रम संपन्न हुआ। लगन कार्यक्रम के उपरांत ब्राह्मणों ने कहा अब हमको दक्षिणा दो तो और काम करवावे हम आगे का। दक्षिणा मुंह मांगा मिला ब्राह्मणों को। गणेश पूजन हुआ, अग्नि देवता की स्थापना हुई, हवन किया गया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज चलो अब राजा रानी दोनों लोग आओ और अपने राम जी के चरणों का प्रक्षालन करो दामाद जी के। अब तो राजा रानी दोनों जने मंडप के नीचे पधारे हैं। अपने राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम का भैया चरणों का प्रक्षालन करते हैं, बर पूजन करते हैं। आज जब भगवान प्रभु श्री राम के चरणों को राजा जनक जी और माता सुनैना प्रक्षालन करने लगी ना, प्रक्षालन करने लगे ना, तो आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बहती है राजा जनक जी की। राजा जनक जी अपने भाग्य की सराहना करते हैं और कहते हैं आज यदि हमारे घर में सीता बेटी ना होती ना तो अवसर कहाँ आता हमको, ये चरण धोने का लाभ कहाँ मिलता हमको। ये वही चरण है जिन चरणों का एक ही अंगूठा भगवान ब्रह्मा जी धो पाए। लेकिन हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज मैं अपने प्रभु श्री राम जी के दोनों चरणों का प्रक्षालन कर रहा हूं। राजा रानी ने प्रेम सहित अरे पद पद्म पखारे रघुबर के। हो गए उदय आकर मानो अरे सब पुण्य जन्मों जन्मांतर के। अपना हो राजा रानी भी कहते थे अरे बड़ भागी है जीवन अपना। पग आए हाथ कठिनता से तो छोड़ेंगे भर कर जी अपना। अरे आज हमारे जैसा बड़भागी, हमारे जैसा सौभाग्यशाली महाराज हमारी दुनिया में कोई और नहीं हमारे सिवा। अब मैंने रघुकुल से नाता जोड़ा है तो रघुकुल से ही नाता जोड़ेंगे।
हमारे कहाँ ऐसे भाग्य थे। राजा जनक जी कह रहे थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने, थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने, जो होते अपने आने को, अरे प्यारी पुत्री अर्पण करके ये मिले हैं आज तो धोने को। जी भरकर धोऊंगा, इतना धोऊंगा, इतना धोऊंगा कि मैं अपना जी भर लूंगा, अपना हृदय भर लूंगा। राजा रानी ने बड़े आनंद के साथ में अपने राम के चरणों का प्रक्षालन किया, वर पूजन किया। बिटिया सीता को बुलाया गया मंडप के नीचे। ब्राह्मणों ने कहा हमको दक्षिणा दो महाराज। साखोचार वर्णन करें। साखोचार, साखोचार का मतलब देखो, दो पंडित होते हैं, एक बिटिया के पक्ष का पंडित और एक बेटे के पक्ष का पंडित। दो पंडित, दोनों यहाँ पंडित भी कोई साधारण नहीं है। जानते हो कैसे पंडित जी हैं? बेटे के पक्ष के पंडित हैं ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि, और बिटिया के पक्ष के पंडित जानते हो कौन है? गौतम और अहिल्या के पुत्र सतानंद।